अच्छा। अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन हाँ दोनों सर। में बात आती है, अब अगर 2 नंबर आएंगे, हम्म। अगर 2 नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2 और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, यस तो सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। 4 भी है। ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 है। जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। वाई? नहीं है, क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक हाँ। है, यस। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और 2 रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है। तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे 3 नंबर कंपेयर करें, 12, 18 और 24। तो अगर वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। 18 को लिख देंगे 2 × 3 × 3। 24 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। है ना, ये इसके तरीके हुए लिखने के। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज 3, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर, इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन ओके। जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है, 3 है, 6 है। लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है इवन कॉमन फैक्टर का। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हाईएस्ट क्या है, 6। हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता। ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है, 24 में भी 12 शामिल है। हाँ या ना? हाँ सर। यस है ना, सर। लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज ऑल्सो देयर, दैट इज 18। है ना, ये 18। 18 भी है बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन 3 नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, 6 है, जो तीनों में आता है ना, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। है ना, अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि 3 नंबर अगर हैं तो 3 नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है, 12, कॉमन फैक्टर क्या है, 6। है ना, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना, एचसीएफ जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं। है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखें। तो मेथड, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को। ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ। अब एचसीएफ का यूज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम अगर देखें और समझें तो क्या निकलता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. So 3 lengths are given to us.
लेते हैं हम, that's not an issue। जी आप यदि आने का प्लान करें तो give me a call on the number, फिर रजिस्टर में आपका नंबर दिया था, आप रजिस्टर Okay, so what can we do? तो पहले तो यूनिट चेंज कर देंगे, है ना, फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू मेक द यूनिट्स यूनिफॉर्म, है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें सबको। यस सर। Yes. Okay, so based on this now we can find the HCF, है ना। अब यहाँ HCF निकालना है, ये हमको समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली यहाँ जो कहना चाहते हैं वो क्या चीज है? व्हाट इज दैट? HCF फाइंड करना है। हाँ, क्यों पता, कैसे पता चल रहा है? तो वो कॉमन एक क्या वो कुछ मांग रहा है, एक लेंथ जिससे सब मेजर हो जाए इसलिए। है ना, और जब सब मेजर हो जाए तो वो ऐसे कि पार्शियल कुछ भी नहीं बचे, है ना, कंप्लीट मेजरमेंट हो, है ना। जैसे मान लो अगर हम जैसे 7 मीटर कहते हैं, अगर मीटर की स्केल होगी तो 7 मीटर तो पूरा 7 टाइम्स हम कर सकते हैं, और अगर ये सिर्फ 12 मीटर होता है तो 12 टाइम्स हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर भी लगे हुए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मीटर स्केल से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ नया स्केल बनाना पड़ेगा जिसमें ये सब कुछ तीनों लेंथ को हम मेजर कर सके, लेकिन इस तरह से करेंगे कि कंप्लीट मेजरमेंट हो, है ना। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो कि 1 मीटर पूरा हो गया या 2 मीटर पूरे हो गए और कुछ पार्ट बच गया, है ना। सो नथिंग शुड रिमेन, है ना, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, दैट इज द थिंग। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस? क्या मिल रहा है? तो 5 700 को 385 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो पहले 700 को डिवाइड कर रहे हैं 385 से, कितनी बार? एक 45 बार, सर। एक ही बार जाएगा। हाँ तो व्हाट डू वी गेट? 5 1 315, 385 1 टाइम, देन so how much? 70, 7 so how much? तो 4 टाइम्स 15 280। क्यों 4 times 4 times 280, so how much now? 35, यस okay, सर। 35 70 2 times, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 35 से ये डिवाइड हो रहा है। सो लेट अस चेक, है ना, तो ये तो एक का आया, और ऐसे ही अगर हम 35 को 1295, है ना, 35 से 1295 को डिवाइड करें, सो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स फर्स्ट, सो 105, ओके, and 245, so how many times it is? 7 times, यस सर। ठीक है। सो व्हाट डू वी फाइंड कि HCF यहाँ पे 35 मिल रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, 35 विल बी द Yes, sir. HCF, है ना, तो वो लेंथ जो है दैट इज 35।